लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क। देखिए सारे बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डिस्क। देखो इसकी डेरिवेशन नहीं कराई जाएगी आपको, जगह छोड़ देना आप। जब आप इंटीग्रेशन पढ़ लोगे, मेडिकल के बच्चों को डेरिवेशन नहीं करनी है ना। इंजीनियरिंग वालों को फॉर्मूला ड्राइव करना है, बट इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद। तो अभी मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा रहा हूं, देखिए सारे बच्चे। ये डिस्क हो गई और इस पे पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। चलिए भाई प्लीज अब बातें नहीं, बिल्कुल। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या बनेगी? कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस आर हो गई और एक्स डिस्टेंस पे आपको फील्ड लिखनी। फॉर्मूला पे कोई रट्टा मारना पड़ेगा भाई, न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली यूज होगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी है? आर, और सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, वो आती है कितनी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स बाय अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब मेडिकल के बच्चे तो बस इसको नोट कर लें कि कहानी खत्म। इंजीनियरिंग वाले बच्चे कम से कम 1.5 पेज छोड़ दें, डेरिवेशन रह गई है जो आप बाद में करोगे। हाँ, जब इंटीग्रेशन पढ़ लोगे तब यार, वो तुमको अक्टूबर में पढ़ाया जाएगा इंटीग्रेशन। सर करा देना, पिछली बार भी जब वो क्या कहते थे टाइम लगाया था उसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की डेरिवेशन को 4 हफ्ते बाद 4 में बोल चढ़ा लगा था, तब जाके कराई थी आपने। नहीं, इंटीग्रेशन मैथ्स में पढ़ोगे ना। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट जगह छोड़ देना भाई डेरिवेशंस की, है ना। 1.5 पेज छोड़े। मेडिकल के बच्चे उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हाँ नहीं बेटा बोर्ड में नहीं आता। जो इंटीग्रेशन की डेरिवेशन होती है ना, जो नॉर्मल इंटीग्रेशन होता है बेसिक सा, कि एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन है, ऐसी डेरिवेशंस बोर्ड में आ जाती हैं। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स डेरिवेशंस होती हैं वो बोर्ड में नहीं आती हैं। तो आपको कोई मतलब नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं बनने का, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये डिस्टेंस कितनी है? रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे बताओ ये x अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या शो कर रहा है? सारे बच्चे इस फिगर को ध्यान से देखिए। अर्णव बताओ क्या शो कर रहा है ये? x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर किसको शो कर रहा है? कॉस थीटा, है ना। तो इस फॉर्मूले की एक फॉर्म और बन गई। क्या फॉर्म बन गई? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट और कितना? 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये एंगल की फॉर्म में आ गया फॉर्मूला। वीडियो नहीं आ रही भाई? सामने आपको वीडियो आ रही है? शिरीन कुछ वीडियो देख रही है? देखना। अच्छा अब आ रही है, ठीक है। तो भाई मैंने अभी कुछ नहीं बताया आपको, बस सिर्फ और सिर्फ क्या बताया है? फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट लिखिए, लिखिए इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट प्लेन। इनफाइनाइट प्लेन का मतलब एक ऐसा प्लेन जिसपे पूरे पे क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये बताइए, अगर मैं यहां पे इसकी रेडियस को इनफाइनाइट कर दूं, किसकी रेडियस को बताइए, अगर यहां पे डिस्क की, अरे भाई तुम्हारी वजह से आ रही उसमें गंदी सी साथ में, अगर रेडियस को इनफाइनाइट कर दिया जाए तो क्या होगा बताओ। अरे ये डिस्क किस पे कन्वर्ट हो जाएगी बताइए, अगर डिस्क की रेडियस को बहुत बड़ा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, ये इनफाइनाइट प्लेन नहीं बन जाएगा, इसकी रेडियस इनफाइनाइट है। तो एक काम करिए, यहाँ पे आर को इनफाइनाइट पुट कर दो, ठीक है, और फिर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रही है। ये बात समझ आई, सिग्मा बाय, तो एक नया फॉर्मूला आ गया भाई। सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखने, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जिन फॉर्मूला क्रॉस लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूले आपको बिल्कुल याद रखने हैं। कल जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले बताए थे वो सारे के सारे डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ये आपकी डिस्क इनफाइनाइट हो गई, बहुत बड़ी डिस्क है, तो वहाँ पे आर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। आर इनफाइनाइट आएगा तो नीचे की वैल्यू क्या होगी बताइए, इनफाइनाइट आ जाएगी। कितनी बचेगी फिर बताइए, फिर आप ये बचेगी कितनी हो जाएगी भाई, 1 माइनस एक्स और अपॉन क्या आ जाएगा, ये इन्फिनिटी, और लगभग ये 0 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। लिखिए भाई, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलो इस फॉर्मूले को ग्रेविटेशन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, सारे बच्चे के पास थोड़ा दिमाग लगाएं और बताएं कि अगर इसकी जगह पे क्या हो, डिस्क में चार्ज ना हो, मास हो, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा। लिख लीजिए बल्कि आप साइड में, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डिस्क, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ डिस्क। नहीं, पहले इसमें बताओ डिस्क का जो ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूले में क्या चेंजेस आएंगे। जो सिग्मा होता था चार्ज पर यूनिट एरिया होता था, अब बन जाएगा मास पर यूनिट एरिया बन जाएगा। और एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे क्या आएगा बताओ, जी नहीं आएगा। कौन बच्चा बताएगा एप्सिलॉन नॉट के प्लेस पे क्या आएगा। थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाओ और बताओ मुझे। हाँ, यहाँ पे सिग्मा क्या हो जाएगा पता है, ग्रेविटेशन के केस में जो चार्ज पर यूनिट एरिया होता था वो बन जाएगा मास पर यूनिट एरिया, ठीक है। चलो एक बार मैं और पूछ रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रोस्टेट्स में जो एप्सिलॉन नॉट होता था, है ना, इसकी प्लेस में ग्रेविटेशन में क्या बनेगा, 1/4 पाई जी। कैसे भाई, क्या करेंगे आप बताइए। आप 1/, इसके प्लेस पे क्या होता है बताइए, जी होता है ना। तो यहां से बताइए एप्सिलॉन नॉट कितना जाएगा, 1/4 पाई जी, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो जहां जहां पे ग्रेविटेशन में, जहां जहां इलेक्ट्रोस्टेट्स में एप्सिलॉन नॉट होगा, ग्रेविटेशन में क्या बन जाएगा वो 1/4 पाई जी। तो क्या बनेगा फॉर्मूला बताइए आप, ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन भी समझ रहे हो कि ये डिस्क है और डिस्क का मास कितना है m, रेडियस कितनी है इसकी r, और यहां से x डिस्टेंस पे फील्ड लिखनी है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा,
सिग्मा बाई कितना 2 और एप्सिलॉन के बेस पे कितना 1/4 पाई जी और ये कितना आएगा यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन कितना √r² प्लस x²। सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी कोई बताएगा मुझे? सिग्मा की वैल्यू होगी कितनी m/πr² है ना, m/πr²। सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा बताइए? ये m/πr², ये 2 पाई जी ऊपर चला जाएगा, समझे? और कितना आएगा ये 1 माइनस एक्स बाय पाई से पे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा फॉर्मूला। ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला नोट करिए भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला याद कर लो, ग्रेविटेशन का तो आप अपने आप बना ही लेंगे फॉर्मूला, है ना। अब ये याद करने की जरूरत नहीं आ रही है, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला नहीं भी याद है आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको इलेक्ट्रोस्टैट वाला फॉर्मूला याद करना जरूरी है, ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, ठीक है। उससे पहले मुझे ये बता दो कि सॉलिड स्फीयर में, एक बार चेक करिए सारे बच्चे कॉपी में और बताइए कि सॉलिड स्फीयर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका था, कौन एक्सप्लेन करेगा? बताओ गगन, क्या करते थे? ईशान क्या करते थे? जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी होती थी ना भाई, सारे बच्चे देखिए, कल मैंने बताया था कि आपको जिस पॉइंट पे फील्ड निकालनी होगी, है ना, उस पॉइंट से आप क्या करेंगे बताइए? इसको आप कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इनर कोर, और इसको क्या बोलते हैं? आउटर शेल, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे किसी चार्ज को रखते हैं तो उस पर जो फोर्स आता है, किसका फोर्स आता है बताओ? सिर्फ इनर कोर का फोर्स आता है ना। आउटर शेल को क्या करते थे? इसको गायब कर देते थे, याद आ गया आप लोगों को? अच्छा, और एक कॉन्सेप्ट और बताया था मैंने आपको कि किसी भी स्फेरिकल बॉडी के बाहर अगर कोई चार्ज रखा हुआ है तो उस पर फोर्स कैसा निकालते हो बताओ आप मुझे? सारे बच्चे बताएं कि ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, ये सॉलिड भी हो सकती है, सुन लो भाई, ये हो सकता है सॉलिड हो, ठीक है, हो सकता है कैसी हो, ये हॉलो। हॉलो में चार्ज कहाँ पे होगा? सिर्फ सरफेस पे होगा। यह हो सकता है इसमें ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ऐसे, है ना। इन सारे केसेस में क्या करते हैं बताओ? चार्ज भी बताओ क्या करते हैं? सारा चार्ज कहाँ मान लेता है? ध्यान रखना। कब? अगर दूसरा चार्ज कहाँ है? अगर किसी चार्ज को बाहर रखा गया है, इसमें और इसमें फोर्स निकालना है, तो आप इस पूरे को क्या करेंगे? आप इस पूरे को क्या मान लेंगे? पॉइंट चार्ज। को भी क्या मान लेंगे आप? पॉइंट चार्ज, ठीक है। अब ये आया हुआ क्वेश्चन है, देखें भाई कौन बच्चा मुझे इसका सही से आंसर देता है। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक स्फीयर होगा, ठीक है, रेडियस कितनी है इसकी? r2, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस कितनी इसकी? r1, और चार्ज कितने में डिस्ट्रीब्यूटेड पता है? चार्ज सिर्फ यहाँ पे है, अंदर से क्या है ये खाली हो गया। कितना चार्ज इस पे? टोटल चार्ज क्यों? पहले फिगर बनाइए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं।
बना ली फिगर, लिखिए आप इसमें। मुझे तो सारे बच्चे पहले क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट। कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे बताइए। अरे के क्यूब आर स्क्वायर, सारा चार्ज कहाँ पे एज्यूम कर लिया बताओ, सारा चार्ज हमने कहाँ पे एज्यूम कर लिया, सेंटर पे, समझे। और इसको किसकी तरह ट्रीट करेंगे, पॉइंट चार्ज की तरह। और पॉइंट चार्ज की फील्ड क्या होती है, के क्यूब आर स्क्वायर। तो बाहर कितनी फील्ड हो गई, बाहर की फील्ड हो गई कितनी, के क्यूब बाई आर स्क्वायर। नोट करिए। ठीक, तो विशाल मुझे आंसर दो। हाँ, आर मतलब जो यहाँ पे आपको फील्ड निकालनी है इसको स्मॉल आर लिखते हैं एट दिस पॉइंट, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, चलो अब मुझे बताओ, एट इनसाइड पॉइंट यहाँ कितनी फील्ड आएगी, सबको समझ में आ रहा है। कैसे जीरो आ गए भाई, अभी मैंने शेल थ्योरम में पढ़ा होगा ना कि किसी भी शेल के अंदर, भाई इसको क्या एज्यूम कर लो भाई, देखो ये बहुत सारी शेल रखी है, एक फिर एक पर एक ऐसे बहुत सारी शेल्स रखी हुई हैं। और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, अरे इनर पॉइंट है ना। तो शेल के अंदर फील्ड कितनी होती है, तो लिखो एट इनसाइड पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये दो मैंने आपको आंसर दे दिए, ठीक है, क्योंकि आप ही ने आंसर दिए सारे बच्चों ने। क्या आउटसाइड का ही हो गया, इनसाइड का ही हो गया। ठीक, सी पार्ट लिखिए। अभी आपको फील्ड यहां बतानी है, तो मैं आप सबको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम है, ठीक है। अभी आपको यहां पे आर डिस्टेंस पे फील्ड बतानी है कि इस पॉइंट पे कितनी फील्ड आएगी। कॉन्सेप्ट आपको वही लगाना है, कौन सा, जो आपने सॉलिड स्फीयर में कॉन्सेप्ट लगाया था, वो कॉन्सेप्ट लगा के सारे बच्चे मुझे बताइए कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे। हाँ, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है यहाँ से, सेंटर से डिस्टेंस इज स्मॉलर। हाँ, क्या करो, टोटल चार्ज क्यों, टोटल चार्जेस क्यों, जो हमारा टोटल चार्ज है वो क्यों है। चलिए भाई सारे बच्चे देखिए। अच्छा प्लीज इधर देखो, आप लोग फिजिक्स वाली एरर नहीं कर रहे हैं। फिजिक्स में तो आपने पॉइंट पकड़ लिया, आप चार्ज नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं। देखिए देखो भाई, कहाँ पे फील्ड निकालनी है मुझे, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है। क्या करेंगे, यहाँ से स्फीयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। कौन कौन सा, इनर कोर और आउटर शेल। समझ में आ रही है आपको बात। भाई यहाँ से देखो, मैंने स्फीयर को कितने पार्ट में डिवाइड मार दिया, 2 पार्ट्स में से क्या कर दिया, ऐसे डिवाइड मार दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ, इस पे जो फील्ड आएगी किसकी वजह से आएगी यार, ये क्या बताओ, ये पोर्शन क्या बताओ, ये कौन सा पोर्शन है, ये हो गया आउटर शेल। तो यार ये तो हमारे हो गई बेकार। सारे बच्चे देखिए, बात क्लियर है कि यहाँ पे जो फील्ड आएगी उसमें इसका कोई रोल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना आप। किसकी फील्ड आएगी बताइए, सिर्फ अंदर वाले की आएगी। चार भी क्लियर। तो जो यहाँ पे फील्ड में कंट्रीब्यूट करेगा, कौन सा चार्ज कंट्रीब्यूट करेगा बताइए। जितना मैं पोर्शन शेडेड कर रहा हूँ, है ना, सिर्फ इतने पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आएगी। सबको क्लियर है बात। अब क्या निकालने को रह गया बताओ। मैंने आपको बता रखा है कि अगर कहीं पे कोई स्फेरिकल चार्ज है, कैसा स्फेरिकल, हॉलो, सॉलिड, अंदर से खोखला, वैक्यूम, कुछ भी हो, है ना, अगर आपको उसमें एक स्फेरिकल चार्ज दिख रहा है और उसके बाहर के पॉइंट पे क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या करेंगे बताइए। अरे भाई सारा चार्ज कहाँ मान लेते हो और किसकी तरह ट्रीट करते हो, पॉइंट चार्ज की तरह, समझे। तो अगर मुझे यहाँ पे आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालनी है तो कितनी फील्ड आएगी बताइए। फील्ड आएगी के क्यू डैश बाई आर स्क्वायर। ये हो गया फिजिक्स का कॉन्सेप्ट, समझ गया आप। क्यू डैश क्या है बताइए।
कौन सा चार्ज है सक्षम बोलो? या जो शेडेड रीजन में चार्ज आएगा यही चार्ज तो क्यू डैश हो जाएगा। और ये पॉइंट कहाँ है बोलिए? और उसका बात समझ आ रही है? पॉइंट कहाँ है? आउटसाइड। अब आप लोगों ने गलती क्या की, आप लोग इस पोर्शन में चार्ज नहीं निकाल पाए, समझे? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस में है? सारे बच्चे बोले वॉल्यूम में। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद क्या करेंगे बताओ? उसके बाद जो ये वाला वॉल्यूम होगा, इस वॉल्यूम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम से, समझे? तो सारे बच्चे मुझे पहले बताओ, यहां पे चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कितना है? आप लोग इसमें गलती कर रहे हैं लिखने में, बताइए कितना चार्ज था टोटल? क्यू। और आप लोग वॉल्यूम नहीं लिख पा रहे हो। कितना वॉल्यूम है बताओ? यार ये रेडियस कितनी थी? कितनी थी? R1। और ये रेडियस कितनी थी? तो बताओ ये वॉल्यूम कितना हुआ? भाई ये वॉल्यूम हुआ कितना पता है? 4/3 पाई R2 क्यूब माइनस 4/3 पाई R1 क्यूब। ये हो गया हमारा क्या? चार्ज पॉइंट वॉल्यूम। क्लियर? अभी हमें कौन सा चार्ज चाहिए बताइए? अभी हमें चार्ज चाहिए कौन सा? ये वाला चार्ज चाहिए। तो ये वॉल्यूम कितना है बताओ भाई? अनुष्का बोलो कितना है वॉल्यूम? ये यहां तक का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। चार भी समझ में आ रहा है? और ये वॉल्यूम कितना है यहां तक? 4/3 पाई R1 क्यूब। क्या करोगे? इसको माइनस करोगे ना। तो जितने में हमें चार्ज चाहिए, ये वाला जो वॉल्यूम है कितना है? टोटल वॉल्यूम माइनस दिस वॉल्यूम। कितना आ गया बताइए? ये आ गया 4/3 पाई R क्यूब। नहीं R नहीं मेरे भाई, वही तो गलती कर रहे हो आप लोग। पहले पूरा वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई R क्यूब। उसमें से क्या करेंगे आप? ये बात समझ में आ रही है? अब आप लोग गलती क्या कर रहे हो? काफ़ी बच्चों ने ऐसे लिख दिया उसको। कैसे? अब यार ये तो मैथमेटिकल एरर हो गई ना, ऐसे नहीं लिख सकते ना। पहले हम पूरे का वॉल्यूम लिखेंगे 4/3 पाई R क्यूब, उसमें हम अंदर वाले को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक है? ऐसा अगर किसी ने लिखा है रिपीट मत करना, क्योंकि आगे भी ये कॉन्सेप्ट कई